हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक दैट इज़ पेपर 1 जो नॉर्थ ईस्टर्न स्लेट का पेपर 1 है 2026 के लिए हम लोग कैसे प्रिपेयर करें। ठीक है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्वेरी भी था कि पेपर 1 के बारे में क्या क्या हम लोग पढ़ें। ठीक है, क्या क्या टॉपिक्स का कवर करें, क्योंकि सिलेबस इतना सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो हम लोग क्या क्या कवर करें इसके बारे में बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्वेरी भी था और इसलिए मैं आप लोगों की वीडियो भी आप लोगों को बना दे रहा हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, एक इम्पॉर्टेंट चीज़, आप लोग एक पेन ऑन पेपर लेके आप बैठो ये वीडियो देखने से पहले। ठीक है, उसके बाद मैं अभी आप लोगों को फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग क्या है कि आपका जितना भी पेपर 1 अभी तक एग्जाम्स हुआ है, मतलब पेपर 1 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, उसको सब आप सॉल्व करो। PYQs बहुत इम्पोर्टेंट है नॉर्थ ईस्टर्न स्लेट में। ठीक है, आपका 5 to 6 क्वेश्चंस आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में से ही आते हैं। ठीक है, तो उसको आप प्रीवियस ईयर PYQ सब सॉल्व करना शुरू करो। जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको ऑनलाइन कहाँ मिलेगा, अगर कहीं साइट वगैरह में। और बेस्ट थिंग क्या है, मैंने इसी चैनल में भी मैंने अपलोड कर दिया है। ठीक है, मैथ्स का अलग पोर्शन में है और आपका जितना भी 2013 से आई थिंक या 13 या 14 से मैंने सब प्रीवियस ईयर 2024-25 तक मैंने सब पेपर 1 का डाल दिया है, अपलोड कर दिया है। ठीक है, आप लोगों का आप लोगों को ईजी हो ये बोल के। ठीक है, तो सेकेंडली क्या है इम्पोर्टेंट थिंग, आप लोग क्या करना है, आप लोगों का जितना भी PYQ उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में जितना भी मैथ्स मतलब न्यूमेरिकल्स जितना भी है, उसको आपको जैसा भी करके उसको सॉल्व करना होगा। आप अभी से ऑनलाइन नेट वगैरह में आप चेक करो, यूट्यूब से वीडियो देखो ना। और बेस्ट थिंग है, मैं आप लोगों को वो भी अपलोड कर दूंगा जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का मैथ्स न्यूमेरिकल पोर्शन है, वो मैं सब एक वीडियो में आप लोगों को ईजी हो और आप लोग क्वालिफाई करो, उसके लिए मैं वो भी आपको डाल दूंगा इसमें। ठीक है, तो अभी हम लोग एग्ज़ाम अभी हम अक्टूबर का हम अभी कौन सा वीक में, सेकेंड वीक में है अभी। तो नवंबर अभी हम लोग के पास 2 to 3 मंथ्स है, मतलब हाईएस्ट डेज है। उसके बाद हमारा एग्ज़ाम है मार्च में, तो हम लोग एग्ज़ाम होता ही है। ठीक है, अभी आफ्टर वो एक महीने 1.5 महीने के बाद तो हम लोग का फिर वो शुरू हो जाएगा फॉर्म फिलअप, है ना। तो अभी से आप लोग क्या करो, स्लोली आप प्रिपेयर करना शुरू कर दो। तो फर्स्टली मैंने आपको बोला PYQs आप लोग सॉल्व करो। सेकेंडली जितना भी PYQs में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का मैथ्स पोर्शन है उसको आप सॉल्व करो, जैसा भी करके वीडियोस को देखो, प्रीवियस ईयर्स वीडियोस वगैरह देखो, उसमें से आप सॉल्व करो, क्योंकि 3 to 4 क्वेश्चंस मैथ्स पोर्शन का भी वो आता ही है। ठीक है, तो उसको बेस्ट क्या है, आप लोग अगर आपको नंबर लाना है उसमें पेपर 1 में आप लोगों को स्कोर करना है। तो कि बहुत सारे स्टूडेंट ये होता है कि पेपर 2 में अच्छा स्कोर करते हैं लेकिन पेपर 1 में उन लोगों का स्कोर नहीं होता है। ठीक है, तो इसीलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। आप लोग पेन और पेपर लेके आप लोग रेडी रहो। मैं आप लोगों को टॉपिक्स बता दे रहा हूँ, वो आप लोग नोट डाउन करो, और जिसको मालूम है उनका नहीं है, जो फ्रेशर्स है वो जो मतलब अभी से प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करो, PYQs हो गया और मैथ्स का भी न्यूमेरिकल्स वो PYQs हो गया। उसके बाद क्या करो, अभी हम आते टाइप्स और रिसर्च के बारे में थोड़ा आप जान लो। ठीक है, मतलब फंडामेंटल रिसर्च क्या है, मैथ्स द फॉलोइंग आता है बेस्ट, मतलब जितना भी अभी तक आया है ये मैथ्स द फॉलोइंग की जैसा आता है, जैसा फंडामेंटल रिसर्च के बारे में बताएंगे और उनका मतलब व्हाट इज़ फंडामेंटल रिसर्च, उसका आप लोग दूसरा साइड में वो लोग मैथ्स करने को बोलेंगे। ठीक है, तो डिस्क्रीट रिसर्च क्या है, अप्लाइड रिसर्च क्या है, एक्शन रिसर्च क्या है, इमीडिएट प्रॉब्लम सॉल्विंग सपोज तो इवैल्यूएटिव क्या है, एम्पिरिकल क्या है, क्वालिटेटिव क्या है, क्वांटिटेटिव क्या है, ये सब आप रिसर्च के बारे में आप थोड़ा बहुत अभी सब स्टडी करना शुरू कर दो। ठीक है, ये आप लोगों को बहुत इजी हो एग्जाम के टाइम में। अगर आपको एक भी ऑप्शन मैथ्स द फॉलोइंग में अगर एक भी आपको मालूम चल गया ना, तो यू विल बी एबल टू स्कोर मार्क्स, है कि नहीं। तो इसीलिए ये आप लोग अभी से मतलब क्या ये रिसर्च क्या बताता है उसके बारे में आप अभी से इनका डेफिनेशन जान लो। ठीक है, उसके बाद केस स्टडी, व्हाट इज़ केस स्टडी, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग मतलब क्या है। ठीक है, उसके बाद फिर आता है क्लस्टर सैम्पलिंग। ठीक है, फिर स्नोबॉलिंग। तो इसी प्रकार है। तो सिमिलरली रिसर्च का तो हो गया, है कि नहीं। तो यहाँ से आपको 1 to 2 क्वेश्चन तो आता है हर साल, एवरी ईयर। उसके बाद सिमिलरली क्या है, कम्युनिकेशन,
ठीक है। कम्युनिकेशन में क्या है, वो इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, मतलब इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। व्हाट इज इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन? इंट्रा मतलब सेल्फ टॉक, मोटिवेशन, सपोज ये मैंने बता दिया है ना, इसके बारे में आप थोड़ा और ज़्यादा जान लो आप नहीं ना, गूगल करो। तो व्हाट इज इंटरपर्सनल? इंटरपर्सनल का मतलब क्या है, ये बिटवीन टू पीपल, दो पीपल के बीच में, दो आदमी के बीच में ना ये होता है इंटरपर्सनल। सिमिलरली क्या है अनदर वन, ट्रांसपर्सनल। ट्रांसपर्सनल क्या है, ये स्पिरिचुअल होता है, ठीक है। तो इंट्रा क्या होता है, इंटर क्या होता है, ट्रांसपर्सनल क्या होता है, ये सब आप नोट डाउन करो, ठीक है। ये नेट में भी आता है, स्लेट में भी आता है। तो अगर आप ये ना समटाइम्स आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो ना इसमें, मैं भी पहले एग्जाम देता था समटाइम्स कंफ्यूजन तो होता है, तो कंफ्यूज हो जाते हो, तो इसको भी आप नोट डाउन करो। सिमिलरली अब नंबर 3, इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन इंडिया एंड द लोकेशंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये स्लेट मतलब स्लेट का पेपर 1 अगर आप अच्छे से जो मैं बता रहा हूँ आप उसको आप फॉलो करोगे ना, तो आप अच्छा मार्क्स मिलेगा आप लोगों को, अच्छा स्कोर करोगे आप लोग, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूट्स मतलब इंडिया में कौन कौन सी वाली है, द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, ये कहाँ पर है, बेंगलोर में, ठीक है। सिमिलरली सेंट्रल इंस्टीट्यूट हिमालयन कल्चर स्टडीज, ये क्या है, अरुणाचल प्रदेश में। इसी प्रकार है बहुत सारा होगा, 20, 30, 40 इंस्टीट्यूट्स है इंडिया में ना, मतलब इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट, उनके बारे में आप मतलब गूगल सर्च करो, आजकल तो गूगल में सब कुछ मिलता है, तो उसमें से आप सर्च करो, फिर आप नोट डाउन करो, फिर उसको आप रिवाइज करो, हर दिन एक बार 2 बार रिवीजन करते रहो, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, अनदर वर्ड्स कॉइन बाय पर्सन, फेमस पर्सन। सपोज यहाँ मैंने लिख दिया है एक्शन रिसर्च, कौन ये, हु कॉइन द वर्ड एक्शन रिसर्च, ये कौन था, कर्ट लेविन, ठीक है। उसके बाद कौन है, इकोसिस्टम, कॉइन बाय आर्थर टैंसली। सिमिलरली इकोलॉजी बाय अर्नेस्ट हैकल। फिर साइबरनेटिक्स नॉर्बर्ट वेनर, ठीक है। इसको भी आप नोट डाउन करो। नाउ मेन इम्पोर्टेंट थिंग आज के ज़माने में इन एवरी एग्जाम्स कंप्यूटर का बेसिक्स तो आता ही है कि नहीं। सब यूनिट ऑफ मेमोरी, बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, एक्साबाइट, ये सब आप इसको आप बाय हार्ट करो, ठीक है। बेस्ट थिंग वही है, मतलब आप बाय हार्ट ही करो। इसमें इनपुट डिवाइस क्या है, व्हाट इज इनपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस में कौन कौन से आते हैं, आउटपुट डिवाइस कौन कौन से वाले हैं, इसको भी आप याद करो, ठीक है। उसके बाद ROM रीड ओनली मेमोरी, RM रैंडम एक्सेस मेमोरी, इनका डिफरेंस आप जान लो, सिमिलरली कैची मेमोरी क्या होता है। मेन इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, कंप्यूटर एब्रिविएशंस, इसमें URL, CPU, सब URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, CD-ROM, CELL, CRT, इनका बहुत सारे एब्रिविएशन है कंप्यूटर का, उसको भी आप लोग मगअप कर लो, ठीक है। एग्जाम के लिए बाय हार्ट करो अभी से, क्योंकि समटाइम्स इसी में से आप मिस कर जाते हैं। अगर आप ये URL अगर एग्जाम में पूछा गया तो अगर आप मिस कर दे तो ये चीज़ तो कॉमन है ना, मतलब हर कोई को पता है अगर आपने मिस कर दिया तो आपका 2 मार्क्स चला गया। अगर 1 क्वेश्चन मिस हो गया तो 2 मार्क्स चला जाता है, आपको ही पता है ये, है कि नहीं। तो इसीलिए बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर को आप जान लो। सिमिलरली स्वयं क्या है, अनदर वन, स्वयं क्या है, ये कब लॉन्च हुआ था, स्वयं का फुल फॉर्म क्या है, ये जो सपोज जुलाई 2017 में इसके बारे में और आप रिसर्च करो, शॉर्ट में आपको दे दिया मैंने। इसका क्या है मेन वो एक्सेस, इक्विटी एंड क्वालिटी, ये पूछा जाता है, आया भी एग्जाम में, नेट में भी आया है, स्लेट में भी आया है, ठीक है, और भी फ्यूचर में आने का चांसेस है, ठीक है। उसके बाद मेन इंपॉर्टेंट क्या है आप लोगों का, NEP 2020। अब NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का आप अच्छे से इसको आप फॉलो करो। इसके बारे में क्या, जैसा यहाँ पे एक स्ट्रक्चर क्या है, 5+3+3+4, तो 5 का स्ट्रक्चर क्या है, 3 का स्ट्रक्चर क्या है, 3 का स्ट्रक्चर क्या है, 4 का, ये सब स्ट्रक्चर आप पढ़ लो, ठीक है। उसके बाद क्या होता है एब्रिविएशन, इसमें भी आता है AIU का एब्रिविएशन फुल फॉर्म, CSIR, IARI, ISRO, NCT, इसी प्रकार बहुत सारा है एब्रिविएशंस। तो इसको भी आप अभी से बाय हार्ट करो, ठीक है। आप बाय हार्ट करोगे तो बाद में एग्जाम में आपको इजी होगा। तो सिमिलरली अनदर वन, स्लेट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। आप पेपर और पेन में नोट करते जाओ। सिमिलरली यहाँ पे क्या है, बेस्ट सेलिंग न्यूज़पेपर्स ऑफ इंडिया। अब अभी जो न्यूज़पेपर्स है जो चल रहे हैं उनका फाउंडर कौन है, सपोज एग्जाम्पल RK लक्ष्मण, ये इसका टाइम्स ऑफ इंडिया हम सबको मालूम है।
टाइम्स ऑफ इंडिया का फाउंडर कौन है? आर के लक्ष्मण। बहुत कम लोगों को मालूम है, लेकिन जो एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनको मालूम है। सो उसके बाद रेन फॉरेस्ट ऑफ इंडिया, ये मैनग्रोव, मतलब मैनग्रोव फॉरेस्ट में कौन सा ट्री वहाँ पे ग्रो होता है, यू नो, वो कौन सी मतलब कोस्टल में होती है या डेजर्ट में होती है, ठीक है। उसको भी आप थोड़ा रेन फॉरेस्ट के बारे में भी आप जान लो, क्योंकि कभी कभार यू नो 1-2 क्वेश्चन आते हैं, 1 क्वेश्चन आता है, तो अगर मिस कर दिया तो फिर 2 मार्क्स चला गया, है कि नहीं। तो जियोग्राफी में लोअर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर क्या है, अपर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर क्या है, यू नो, ये सब आप अच्छे से मगअप करो, बाय हार्ट करो। उसी प्रकार यूनिट ऑफ हीट क्या है, साउंड के यूनिट ऑफ साउंड, यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी, है ना, यूनिट ऑफ लाइट क्या है कि नहीं, सब जोल्स, यूनिट ऑफ जोल्स, डेसिबल्स, हर्ट्ज, सब मैंने आप लोग बता दिया, ठीक है। उसके बाद राइट टू एजुकेशन एक्ट कब लागू हुआ था, यू नो, कब इम्प्लीमेंट किया गया था? 2009, ठीक है। तो इसको भी आप आराम से आप बैठ के ना यू नो रिसर्च करो, बैठ के आप यू नो इसके बारे में और जान लो और गूगल सर्च करो, ठीक है। उसके बाद आराम से आप एक कॉपी में लिखो, फिर उसके लिए आप मॉर्निंग इवनिंग आप ना थोड़ा रिवाइज करो। फिर उसके इन्वायरमेंट के बारे में, व्हाट इज़ इकोलॉजी, इकोलॉजी की मतलब क्या है, इकोसिस्टम क्या है कि नहीं ना। तो उसके बाद क्या है, लीडर्स ऑफ चिपको मूवमेंट, चिपको मूवमेंट क्या है इसके बारे में आप जान लो। चिपको मूवमेंट कब शुरू हुआ था, कौन था वो जिन्होंने शुरू किया था, कब शुरू हुआ था। सिमिलरली नर्मदा बचाओ आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन कब शुरू हुआ था, कब कौन किया था, है कि नहीं। तो इनका एसोसिएशन, मूवमेंट और रिवोल्यूशन के साथ नाम आप याद रखना। इसी प्रकार जैसा मैं चिपको मूवमेंट का बता रहा हूँ, जो सुंदरलाल बहुगुणा है जो इनका लीडर, ये कब शुरू हुआ था? 1973 में। ये कौन सा स्टेट में था? ये उत्तराखंड। तो इस चिपको मूवमेंट का मतलब मकसद क्या था, यू नो, उसका एम क्या था, गोल क्या था, उसको भी आप याद करो, ठीक है। अब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे तो थोड़ा बहुत रिसर्च भी करो, यू नो। सामने क्वेश्चन सपोज क्या आएगा, चिपको मूवमेंट कब शुरू हुआ था, खत्म। तो चिपको मूवमेंट मतलब ये क्यों शुरू हुआ था, ऐसा भी आ सकता है कि नहीं ना। उसके बाद क्या, वर्गीस कुरियन, हम सबको मालूम है, उनको वाइट रिवोल्यूशन के लिए जाना जाता है, ऑल्सो कॉल्ड मिल्कमैन ऑफ इंडिया, है कि नहीं। तो उसके बाद ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है, इंडिया में कौन था ग्रीन रेवोल्यूशन आने वाला, वो थे MS स्वामीनाथन। सिमिलरली अमेरिका में कौन थे, नॉर्मन बोरलॉग। इसको भी याद रखो, ठीक है। समटाइम्स हम लोग कन्फ्यूजन होता है, इंडिया का अलग है, अमेरिका का अलग है, ठीक है कि नहीं। तो उसके बाद इम्पोर्टेंट प्रोटोकॉल्स, ये तो हर एग्जाम में आते हैं, है कि नहीं। हर एग्ज़ाम में, चाहे नेट हो, स्लेट हो, चाहे सिविल सर्विस एग्ज़ाम हो, कुछ भी एग्ज़ाम हो, SSC हो, जो भी हो, उसमें आते हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ये कब हुआ था? 1987 में। ये क्यों हुआ था? ये मतलब इसका क्या था मेन इम्पोर्टेंट, उसका गोल, उसका ओजोन डिप्लीशन की वजह से, है कि नहीं। काइटो प्रोटोकॉल कब हुआ था? 1997 में। ये कब हुआ, किस लिए? CO2 रिडक्शन के लिए, है कि नहीं। उसके बाद रियो समिट कब हुआ था? 1992। किस लिए? ये भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, है कि नहीं। बेसल कन्वेंशन का मकसद क्या है? फॉर hazardous वेस्ट की वजह से, है कि नहीं। तो इम्पोर्टेंट प्रोटोकॉल्स, आप ये प्रोटोकॉल्स को भी आप जान लो, ठीक है। और ऐसा और अगर इम्पोर्टेंट प्रोटोकॉल्स तो आप ये नोट डाउन करो एग्जाम के लिए। सिमिलरली क्या है, अनदर वन, न्यूज़पेपर एंड देयर फाउंडर्स। जितना भी इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर्स ऑफ इंडिया है, उनका फाउंडर्स और उन न्यूज़पेपर को आप याद करो। नेशनल हेराल्ड, सपोज ये किसने, ये कौन था पहले? पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन शुरू किया था? नेहरू जी ने। उसके बाद केशव, किसने शुरू किया था? केशव ने द हिंदू शुरू किया था, है कि नहीं। तो उसके बाद क्या है, फर्स्ट इंग्लिश लैंग्वेज न्यूज़पेपर कौन सा था? ये मैंने आपको बता दिया, बंगाल गैजेट, ऑल्सो कॉल्ड ओरिजिनल कैलकाटा जनरल एडवर्टाइजर। ये कब था? 29 जनवरी 1780। कहाँ पे? कोलकाता, ठीक है। तो इसी प्रकार आपको नोट डाउन करना है, एक पेन और पेपर में आप नोट डाउन करते जाओ। इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको जितना मैंने प्रीवियस ईयर एग्जाम्स दिया उसमें से मैंने इंपॉर्टेंट आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख के मैंने ये बनाया आप लोगों को ईजी हो एग्जाम के लिए बोल के, ठीक है। अनदर वन वी हैव MI शेयर। अब MI शेयर भी एक क्वेश्चन आया था, उसमें ऑप्शन में था, प्रीवियस PYQ में मैंने देखा था। वो क्या होता है MI शेयर, समटाइम्स पूछा था। तो ये क्या है, 9 डिजिट का होता है। इसमें कहाँ पे होता है? चेकबुक में। हम लोग का जो बैंक का चेकबुक होता है उसमें होता है। इसका MI शेयर का फॉर्म क्या है? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ठीक है। सिमिलरली IFSC, तो हम लोग को सब मालूम है
अगर आपके पास बैंक अकाउंट है तो आपको वहाँ पे IFSC कोड भी होता है। तो कितना डिजिट का होता है? 11 डिजिट का होता है। समटाइम्स ये भी पूछा जाता है, सिंपल है लेकिन हम लोगों को मालूम नहीं होता है। तो IFSC क्या है? इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम लोग इम्पोर्टेंट अनदर वन, लिस्ट ऑफ इंस्टीट्यूट्स ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस एंड द लोकेशंस। अब जितना भी इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूट है इंडिया का, नेशनल इम्पोर्टेंस का, उनका लोकेशन उसको आप याद करो। आप आराम से गूगल सर्च करो टॉपिक को, तो उसके बाद आपको सब मिल जाएगा। एग्जाम्पल मैंने दिया है, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, ये कहाँ पे है? अहमदाबाद। उसके बाद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम कहाँ पे है? देहरादून में। सिमिलर इसका आप सब एक लिस्ट निकालो, उसके बाद आप लिखना शुरू करो, ठीक है। उसके बाद मोटो ऑफ टॉप यूनिवर्सिटीज़। अब इंडिया का टॉप यूनिवर्सिटी जितने भी इंडियन यूनिवर्सिटीज़ है उनका मोटो आप थोड़ा बहुत जान लो, समटाइम एग्जाम में आता है। सपोज ये आया था, प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी का मोटो क्या है? तो एक्सेलेंस सिंस 1817, ये भी PYQs में आया था। MOOC क्या है उसको भी आप जान लो, ठीक है। मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, इसके बारे में आप थोड़ा रिसर्च करो, ठीक है। उसके बाद इसरो क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इनका सैटेलाइट रिसर्च ऑफ रेडिंग इमेजिंग सैटेलाइट ऑल्सो यूज, ये किस लिए यूज़ होता है? डिफेंस पर्पज के लिए भी यूज़ होता है, ठीक है। उसके बाद इम्पोर्टेंट फर्स्ट स्टेट, न्यूज़पेपर एंड पब्लिश फ्रॉम विच स्टेट, ये भी PYQs में आया ही था, ठीक है। ये तो 2-3 बार आया। द ट्रिब्यून कहाँ से होता है पब्लिश? चंडीगढ़। संघाई मणिपुर। डेक्कन हेरल्ड कर्नाटका। हिंदुस्तान टाइम्स न्यू दिल्ली, ठीक है। उसके बाद आता है अनदर टॉपिक इम्पोर्टेंट, यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ ईस्ट। जितना भी नॉर्थ ईस्ट में यूनिवर्सिटीज है, ठीक है, उनका इस्टेब्लिशमेंट के बारे में आप थोड़ा जान लो। कब स्टैब्लिश? जब सपोज गुवाहाटी यूनिवर्सिटी, डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी है कि नहीं, तेजपुर यूनिवर्सिटी, नेहरू कब फॉर्म हुआ था, कब इस्टेब्लिश हुआ था, है कि नहीं, नागालैंड यूनिवर्सिटी, ऐसा आप सबका इस्टेब्लिशमेंट ईयर्स आप याद कर लो। उसके बाद नेशनल एजुकेशन डे ये कब है? 11 नवंबर, इसको भी आप याद रखो, ठीक है। फिर ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन, व्हाट इज ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन? एक्सोनोमीटर क्या है? व्हाट इज बैरोनोमीटर? व्हाट इज लेक्टोमीटर? व्हाट इज गैल्वेनोमीटर? इसको आप अच्छे से याद करो, ठीक है। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट है आपका इंपॉर्टेंट डैम्स ऑफ इंडिया, रिवर एंड स्टेट्स। डैम्स कौन कौन से रिवर में है और कौन सी स्टेट में, इसको आपको बहुत अच्छे से जानना होगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सपोज ये हीराकुद डैम कौन सी स्टेट में, कौन से रिवर के ऊपर बनाया गया है। उसको बारापानी डैम कहाँ पे है? सपोज ये मेघालय, ठीक है। इसी प्रकार बहुत सारा डैम्स है इंडिया में, उनको बारे में आप जान लो, डैम्स और रिवर्स और कौन से स्टेट में, ठीक है। उसके बाद एसिड रेन, व्हाट इज एसिड रेन? इसको आप थोड़ा बहुत रिसर्च करो, ठीक है। उसके बाद साइंटिस्ट एंड देयर फील्ड ऑफ स्पेशलाइजेशन। फेमस साइंटिस्ट, इंडियन साइंटिस्ट हो या बाहर के उनका फील्ड ऑफ स्पेशलाइजेशन के बारे में आप जान लो। सपोज रामानुजन फेमस फॉर मैथमेटिक्स। होमी जहांगीर बाबा किस लिए फेमस थे? फिजिक्स के लिए, ठीक है। तो ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटीज़ ऑफ इंडिया, उसके बाद आते हैं फिर क्या क्या है ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया। आपको फर्स्ट कैलकाटा, उसके बाद बॉम्बे, फिर मद्रास, ठीक है। आप कब फॉर्म हुआ था इसको भी आप याद करो, डेट्स भी आप याद रखना, ठीक है। और कमीशंस सपोज कोठारी कमीशन कब था? 1964, ठीक है। उसके बाद बहुत सारे कमीशंस थे, उसको भी आप याद करो, ठीक है। फिर UGC कब फॉर्म हो गया था, है कि नहीं? तो नवंबर 1956 UGC का फुल फॉर्म क्या है। AICT कब फॉर्म हुआ था, इनका फुल फॉर्म क्या है। NAC 1994, ऐसा ना सब आप नोट डाउन करो। उसके बाद कमीशंस एंड द चेयरपर्सन। सपोज एग्जाम्पल सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, कौन थे चेयरपर्सन? AL मुडालियर। फिर कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन ME सैडलर। इंडियन एजुकेशन कमीशन DS कोठारी। यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन RS राधाकृष्ण। यूनिवर्सिटी एंड द वाइस चांसलर्स, इसको भी यूनिवर्सिटी नॉर्थ ईस्टर्न यूनिवर्सिटी के बारे में और उनका वाइस चांसलर्स के बारे में थोड़ा याद करो, नेम्स, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप याद करो, ठीक है। तो थोड़ा रिसर्च करो आप, थोड़ा डीप में जाके। उसके बाद कमीशंस इन द ईयर ऑफ अपॉइंटमेंट। इंडियन एजुकेशन कमीशन कब शुरू हुआ था? 1964। सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन कब था? 1952। उसके बाद यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन 1948। फिर कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन 1917, ठीक है। इसको भी याद करो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद अनदर वन वी हैव फेमस पर्सन्स एंड कंट्रीज ऑफ बर्थ। एग्जाम्पल चार्ल्स डार्विन
कहाँ से थे? इंग्लैंड से। फ्रॉइड ऑस्ट्रिया से। और बहुत सारे पर्सन हैं उनके बारे में आप याद करो। फिर फेमस बुक्स डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखा था? सबको मालूम है ना, जवाहरलाल नेहरू। टैगोर ने कौन सा लिखा था? गीतांजलि, बहुत फेमस था ना। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने इसके लिए क्या मिला था? हम लोगों का नोबेल अवार्ड भी मिला था, है कि नहीं? तो फेमस पर्सन्स एंड द कंट्रीब्यूशन टू द वर्ल्ड, सब पीरियोडिक टेबल 9, 10, 8, 9, 10 में हम सब ने पढ़ा ये चीज़ ना। मेंडलीव ने इसको बनाया था। थ्योरी इवोल्यूशन ने किसने दिया था? ये चार्ल्स डार्विन ने। फिर आप लोगों का मैथ्स का पोर्शन से नेचुरल नंबर क्या है, होल नंबर क्या है, रेशनल नंबर क्या है, इनको आप थोड़ा रिसर्च करो, ठीक है? उसके बारे में आप याद करो, लिखो। होल नंबर कहाँ शुरू होता है, नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होता है, रेशनल नंबर कौन सा है कि नहीं? उसके बाद इम्पोर्टेंट डेट्स, टीचर्स डे क्या है, कब? 5 सितंबर। चिल्ड्रंस डे के 14 नवंबर, है कि नहीं? वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 5 जून, है कि नहीं? ये सब आप याद करो। सपोज वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे इस साल का थीम क्या था, है कि नहीं? ये सब आप लोग अच्छे से नोट डाउन करो और आप लोग उसको पढ़ो, मॉर्निंग इवनिंग एक बार ना रिवीजन करो। तो जितना भी स्टूडेंट्स मैंने दिया है आप लोगों को, ये बहुत सारे बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है? इसको आप नोट डाउन करो, उसके बाद आप चेक करो गूगल में, उसके बाद आप इसको पढ़ना शुरू, क्योंकि अभी एग्ज़ाम आपका 2-3 महीना में तो आप नॉर्थ ईस्टर्न से आएगा 2026 का भी एग्ज़ाम होगा। और क्योंकि अभी आप लोगों का फॉर्म फिलअप भी होगा अभी अक्टूबर नवंबर से नवंबर लास्ट वीक से, तो आप लोगों का फॉर्म फिलअप भी हो जाता है ना। तो थैंक यू स्टूडेंट्स। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, ठीक है? तो अगर आपको और वीडियो चाहिए और पेपर 2 के लिए जो भी इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट्स है उसको भी मैं एक टॉपिक्स बता दूंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो यही था आज के लिए, ठीक है? सो थैंक यू एवरीवन।